आज इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा या ऐसी प्रॉब्लम ऐसे डिस्कस करूंगा जिसका सॉल्यूशन कभी ना कभी किसी ना किसी को चाहिए होता है। आप एक आम आदमी हो या लॉ स्टूडेंट हो या लॉयर हो या एडवोकेट हो, सभी लोगों को इस बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर जो प्रॉब्लम बताई जा रही है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरे को जुडिशरी का एग्जाम तो देना है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं कोचिंग कहां से लूं। तो अनअकैडमी उन सभी लोगों के लिए सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आपको जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन का प्लान अनअकैडमी की तरफ से आ गया है, आपको लेना चाहिए। इसके लिए आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, लाइव क्लासेस चलती हैं, डेली टेस्ट सीरीज चलती हैं, टॉप एजुकेटर्स आपको जो है अनअकैडमी पे जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पे तैयारी कराते हैं। आपको टेस्ट सीरीज के साथ में स्टडी मटेरियल जो मिलेगा वो पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा। साथ ही में अगर आप 12 महीने का कोर्स लेते हो तो आपको 1 महीने का फ्री मिलेगा। 18 महीने का कोई कोर्स लेता है तो उसको 2 महीने का फ्री मिलेगा। 24 महीने का यानी 24 मंथ्स का कोई प्लान खरीदता है तो आपको 3 महीने का फ्री मिलेगा। साथ ही में प्राइस हाइक होने वाला है। अभी करंट प्राइसेस आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। कुछ टाइम के बाद अब प्राइसेस बढ़कर 9% प्राइस बढ़ जाएंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लो। आपको कोड लगाना है SLG10 का। इससे आपको 2 फायदे होंगे। आपको 12 महीने के साथ 1 महीना फ्री मिलेगा, 18 महीने के साथ 2 महीने फ्री मिलेंगे, 24 महीने के साथ 3 महीने फ्री मिलेंगे। साथ ही में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो प्राइसेस आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। हमारे यहां पे टेस्ट सीरीज भी चलती है, T20 मॉक टेस्ट सीरीज के नाम से। आपको SLG10 का कोड लगाना है, वो टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। अभी अनिल खन्ना सर का, करण सर का अपने बैचेस रनिंग में, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। बस शर्त एक ही है, आपको कोड यूज करना है SLG10 का 10% डिस्काउंट के लिए। तो मान लेते हैं एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है, यानी कि दोनों शादी होती है, जिन दोनों की शादी होती है जनवरी 2020 में। अब मार्च 2020 के अंदर मान लेते हैं कि उनके जो लड़की होती है वो एक बच्चे को जन्म देती है। अब मेन इशू अराइज होता है कि उस बच्चे का जो बाप है यानी कि फादर है वो कौन कहलाया जाएगा। मैं बायोलॉजिकल फादर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक लेजिटिमेट फादर की बात कर रहा हूं। एक प्रैक्टिकल जो लीगली तौर पे लेजिटिमेट फादर होना चाहिए उस पर्टिकुलर बच्चे का जिसने जन्म दिया है, उसकी वाइफ ने जो जन्म दिया है, जिसके साथ उसने शादी करी है जनवरी 2020 में। और बच्चे का जन्म कब दिया है? मार्च 2020 के अंदर। तो ऑब्वियस है लेडी जो है, जो वाइफ है, हस्बैंड की जो वाइफ है, वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट होगी। तो इसी वजह से अब उस बच्चे का फादर कौन होगा? लेजिटिमेट। तो ये मेन इशू आता है। तो इसको जानने के लिए हमें सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें साफ साफ बोला हुआ है कि भाई अगर आपकी शादी वैलिड है, आपने सारी सेरेमनीज परफॉर्म करी है, तो ऑब्वियस है तो जो बच्चे का जन्म दिया गया उस बच्चे का फादर भी हस्बैंड को बोला जाएगा, उस लेडी के हस्बैंड को बोला गया जाएगा जिसके साथ उसने शादी करी है जनवरी 2020 में, और बच्चे का जन्म हुआ है मार्च 2020 में। तो इसी वजह से उस पर्टिकुलर बच्चे का जो फादर है, लेजिटिमेट फादर है, वो किसको बोला जाएगा? हस्बैंड को। यही अगर मैं दूसरी बात बोलूं कि हस्बैंड और वाइफ है, दोनों का डिवोर्स हो गया, अब वाइफ अपने घर, हस्बैंड अपने घर है, तो दोनों अब डिवोर्स हो चुका है। अब लेडी ने पर्टिकुलर डिवोर्स होने के बाद किसी बच्चे का जन्म दिया है। अब उस केस के अंदर यह देखा जाएगा कि उस बच्चे का बाप कौन है, उस बच्चे का फादर कौन माना जाएगा। तो इसको भी जानने के लिए आपको सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी साफ बोला है कि अगर डिवोर्स के बाद जो लड़की थी, जो लेडी थी जिसका डिवोर्स हुआ है, उसने बच्चे का जन्म दिया है 280 डेज के अंदर, विद इन 280 डेज में अगर उस लेडी ने किसी बच्चे को जन्म देती है तो ऑब्वियस है उसका बाप, उसका फादर किसको बोला जाएगा? जिसके साथ उसका डिवोर्स हुआ है। दोनों बात समझ में आ गई। तीसरी बात एक और मैं आपको सामने रखता हूं कि मान लेते हैं जो हस्बैंड है और वाइफ है, दोनों का डिवोर्स हो गया, और डिवोर्स होने के बाद जो लेडी थी उसने किसी और के साथ शादी कर ली, और उसके बाद उस लेडी ने किसी बच्चे का जन्म दिया है, किसी बच्चे को जन्म दिया है। तो उस बच्चे का फादर कौन है? तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, जो रियल हस्बैंड उस लेडी का बना है उसी को ही उस बच्चे का लेजिटिमेट फादर बोला जाएगा। क्योंकि अब जब लेडी ने नई शादी कर ली, तो नई शादी कर ली है तो जो रियल नया हस्बैंड होगा, न्यू हस्बैंड होगा, वो ही उस पर्टिकुलर बच्चे का जो है लेजिटिमेट फादर बोला जाएगा। अब यही एक फोर्थ और आखिरी सिचुएशन मैं आपके सामने रखता हूं कि मान लेते हैं कि हस्बैंड और वाइफ है, दोनों शादीशुदा है, जिनकी शादी जो है बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सेरेमनीज उन्हें प्रॉपर परफॉर्म करी है। अब ऐसे केस में हस्बैंड ने अपना स्टेरिलाइजेशन करा रखा है, यानी कि नसबंदी करा रखी है। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर हस्बैंड के जब हस्बैंड ने स्टेरिलाइजेशन कराया हुआ है तो वाइफ ने एक बच्चे को जन्म दिया होता है। तो ऐसे केस के अंदर जो वाइफ ने, उसकी जो हस्बैंड की वाइफ है, वाइफ ने अगर किसी बच्चे का जन्म दिया है तो ऐसे केस के अंदर जो बच्चा है उसके बाप किसे बोला जाएगा? उसका लेजिटिमेट चाइल्ड, मतलब लेजिटिमेट फादर किसे बोला जाएगा?
इसको भी पढ़ने के लिए आपको सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को समझना पड़ेगा। उसमें साफ तौर पे यही बोला हुआ है कि अगर हस्बैंड ने स्टेरिलाइजेशन भी करा रखा है, नसबंदी भी करा रखी है, तो ऐसे केस के अंदर फादर को ही लेजिटिमेट चाइल्ड उस बच्चे का बोला जाएगा। ऐसे एक पर्टिकुलर केस में भी हुआ था 1982 के अंदर, चंद्रमती की केस में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने सारे के सारे सॉल्यूशन बता दिया है इस वीडियो के अंदर। जो भी आपके मन में क्वेरी होगी या इन फ्यूचर आप कभी प्रॉब्लम में फंस जाओगे तो आपको सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, या आपका कोई कलीग फंसा हुआ होगा, या एक जनरल नॉलेज के तौर पे एक प्रैक्टिकल बातों को समझने के लिए, एक कानून को थोड़ा सा पढ़ने के लिए आपको इन बातों को तो समझना जरूरी है। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट जाननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने करीबी दोस्तों को वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। और साथ ही में अवेयरनेस हमें बताना, लोगों को वीडियो को शेयर करके एक नई बात को बताना बहुत जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।